गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। देखो, मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूले बताना चाह रहा हूँ। हाफ एंगल में कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो अपने रह गए थे। जैसे मैंने आप लोगों को cos 2x के फॉर्मूले बताए थे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक फॉर्मूला मैंने बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। एक फॉर्मूला बताया था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और एक टेन की फॉर्म में बताया था 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब बाई चांस इसका एंगल आधा कर दें अपन, यानी कि cos x। अपन ने एंगल यहाँ आधा कर दिया। एंगल आधा करने का मतलब कि 2x है, यानी कि 2 से डिवाइड करके एंगल अगर हाफ कर दिया तो इधर भी क्या होंगे, एंगल हाफ हो जाएंगे। बाकी फॉर्मूले होंगे वही रहेंगे। 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ एंगल x है तो x बाई 2। फिर ऐसे cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और यहाँ पर भी एंगल हाफ कर देंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को साइन 2x का फॉर्मूला बताया था 2 साइन एक्स कोस एक्स। अगर मैं एंगल आधा कर दूं साइन एक्स को, तो मैं साइन एक्स को लिख सकता हूं 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। यहाँ एंगल अगर हाफ किया तो यहाँ पर भी एंगल हाफ हो जाएंगे। यहाँ एंगल अगर हाफ किया तो यहाँ पर भी, यहाँ एंगल हाफ किया तो यहाँ पर भी हाफ हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो कुछ फॉर्मूले आप लोगों को और याद रखने हैं, ठीक है। ऐसे सभी में एंगल हाफ कर लेंगे अपन 10 में कोड में। तो अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक चीज मैं और बता दूं, मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 के जितने भी क्वेश्चन है 10, वो सभी आप लोगों के सिलेबस में है। 10 ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले ही ऑलरेडी करवा चुका हूँ, वो की वही केस पे है। समझ में आ रहा है? तो अभी अपन एक तो क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगा आप लोगों को, और 8 मैं बताऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर जो 8, 9, 10 है वो थोड़े टफ है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 है तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 बताऊंगा। ये दो क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैं बताऊंगा, फिर आप लोगों के 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑन वगैरह, क्योंकि इसे मैं बहुत सारे पहले ही 3 पर 3 में करवा चुका हूँ। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 8 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर जैसा 8 है वैसे का वैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, वैसे का वैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, जो आप लोगों के होमवर्क रहेंगे, ठीक है। तो अभी अपन 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर इस तरीके से अपना चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर चैप्टर 3 कंप्लीट होने के बाद अपना क्या होगा कि चैप्टर 4 तो अपने सिलेबस से बिल्कुल ही कट हो चुका है। चैप्टर 3 तो आज कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 4 अपने सिलेबस से बिल्कुल ही कट हो चुका है। तो अपन नेक्स्ट जब भी अपना मंडे को वीडियो लेक्चर आएगा तब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, एक्सरसाइज जो मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 है उसका पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है तो इसलिए उसको ध्यान से समझना कि प्रूव करना है इसमें। प्रूव दैट 2 cos pi by 3 pi by 13 है, सॉरी pi by 13 cos 9 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 by 13 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो वही अपन एलएचएस लेंगे। मैं इस स्टेप में फॉर्मूला लगूंगा 2 cos a cos b का। वो फॉर्मूला होता है cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। देखो, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले याद नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये 2 cos a cos b का फॉर्मूला तो cos a प्लस b, तो पाई 9 पाई तो 10 पाई बाई अपॉन 13 डायरेक्ट, प्लस cos a माइनस b। तो अब cos a माइनस b करेंगे तो पाई अपॉन 13 माइनस का 9 पाई अपॉन 13 बनेगा, तो यानी कि cos का माइनस का 8 पाई बाई अपॉन 13 बनेगा। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस ऑफ cos थीटा। तो इसको अपन माइनस 8 पाई बाई 13 नहीं लिख के प्लस के 8 पाई बाई 13 लिख देंगे, ठीक है। इन दोनों का आंसर ये है। अब ये दोनों एज इट इज उतार दिया, cos 3 पाई बाई 13 प्लस का cos 5 पाई बाई 13। देखो, अब देखो ये 10 पाई बाई 13 और ये 3 पाई बाई 13 को जोड़ेंगे तब पूरा पाई बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और इसको साथ में ले रहा हूँ। cos 10 पाई बाई 13 प्लस cos 10 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13, इन दोनों को मैंने साथ में ले लिया। इन दोनों को साथ में ले लिया मैंने, cos 8 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। अब मैं इसको यूं लिख देता हूं cos पाई माइनस 3 पाई बाई 13। देखो, ऐसा लिखने से क्या होगा, 13 पाई का एलसीएम आ जाएगा।
13 का ऐसे हो जाएगा, 13 में से 3 गया तो 10 बाई 13 नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस कोस का 3 बाई 13, ये 3 है। सेम इसमें मैं यूं लिख दूंगा कोस पाई माइनस 5 पाई बाई 13, 13 में से पाई पाई जाएगा, 8 पाई बाई 13 बचेगा, और इसको एज इट इज लिख दिया कोस 5 पाई बाई 13। अब पाई का मीनिंग होता है 180, कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ कोस थीटा, ये आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ। कोस पाई का मीनिंग 180, कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा, समझ में आ रहा है। तो ये माइनस का कोस थीटा, थीटा की जगह 3 पाई बाई 13, इसको एज इट इज लिख दिया। फिर देखो कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो माइनस का कोस 5 पाई बाई 13 और ये प्लस का कोस 5 पाई बाई 13, ये माइनस प्लस कट गया, ये माइनस प्लस कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 0, अपने को 0 ही लाना है। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया, बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7 बिल्कुल एक जैसे हैं, जो भी 3.3 में पढ़े थे वहां दिमाग लगाना, सोल्व करने की कोशिश करना। अगर फिर भी बाई चांस नहीं आते हैं तो मुझे मैसेज कर देना, मैं उनको अगले लेक्चर जब भी आएगा तब मैं उसको वीडियो लेक्चर में ले लूंगा। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब एक्सरसाइज 3 का अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अपने को फाइंड करना है साइन एक्स बाई 2 कोमा कोस एक्स बाई 2, आधे एंगल फाइंड करने, कोमा टेन एक्स बाई 2। ठीक है, ये अपने को फाइंड करना है, ये अपने को फाइंड करना है। और अपना क्वेश्चन है टेन एक्स इक्वल टू माइनस 4/3, और इसका अपने को टेन एक्स इक्वल टू माइनस 4/3 और अपने को एक चीज दे रखी है कि x इन सेकंड क्वाड्रेंट, चेक कर लेना x सेकंड में है या नहीं है। ठीक है, ये चेक करना कि x कौन सी, ये क्या है कि थोड़ा कंफ्यूजन है, वहां बुक में क्या लिख रखा है, मेरी पीडीएफ में शायद सेकंड लिख रखा है, आपकी बुक में देख लेना है थर्ड लिख रखा है, फोर्थ लिख रखा है, मेरे बुक में तो सेकंड लिख रखा है कि x इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब इधर देखो 10x से अपन क्या करेंगे कि 10x क्या क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो अगर अपन ट्रायंगल बनाते हैं बाई चांस, तो परपेंडिकुलर तो -4 ले लिया, बेस 3 ले लिया, तो अगर इसका करेंगे तो 5 बचेगा। तो यहां से क्या करेंगे अपन क्या करेंगे कि एक साइन एक्स निकाल लो, या तो साइन एक्स निकाल लो या कोस एक्स निकाल लो। तो सपोज करो कि मैं कोस एक्स निकाल लेता हूँ, या फिर आप लोग अगर चाहो तो साइन एक्स भी निकाल सकते हो, तो मैं साइन एक्स निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो क्या है, -4, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो -4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। या फिर आप अगर माइनस में कंफ्यूज हो रहे हो तो कोस निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, कोस एक्स निकाल लो, किससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोस एक्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो हो गया 3, हाइपोटेन्यूज हो गया 5। कोस एक्स आ गया, अपने को x/2 आधे में एंगल निकाल देते हैं। अब मैंने आप लोगों को कोस एक्स का एक फॉर्मूला बताया था, 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 बताया था आधे एंगल में। कोस एक्स की जगह मैं 3/5 लिख दूंगा, 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। इसको इधर ले आओ, तो 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 + 3/5। और इसको अगर मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू, अगर इसको सोल्व करेंगे तो 5 3 8/5। तो cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू, ये नीचे आएगा तो 4/5। तो cos x/2 इक्वल टू √ लेंगे तो -2/√5। cos x/2 की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस के साथ √ लगेगा, तो 4 से 2 आ जाएगा √5। अब अपने को यहाँ ये देखना है कि प्लस लेना है माइनस लेना है। तो अपना ये x है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स अपना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये देखो प्लस STC सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन और कोसाइन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। समझ में आ रहा है। तो यहाँ cos x/2 की अपन कौन सी वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो cos x/2 आ गया -2/√5। ठीक है, तो आप लोगों की cos x/2 की वैल्यू आ गई -2/√5। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब अपने को sin x/2 भी निकालना है, tan x/2 भी निकालना है। देखो
कोस अक्स की वैल्यू अपने क्या थी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अपन कोस अक्स को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, भाई साइन की फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। कोस अक्स की जगह 3/5 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये इधर आएगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस 3/5, यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2/5। तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा 1/5, और यहाँ साइन एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 5, ठीक है, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 5। अब अपने को देखना है कि x सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस एच टी सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो अपने को नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, तो साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू है 1/√5, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। तो प्लीज पॉजिटिव वीडियो में देता हूं। अब देखो अपने cos x बाई 2 की वैल्यू आई नेगेटिव ऑफ 2/√5 और sin x बाई 2 की वैल्यू आई पॉजिटिव ऑफ 1/√5। तो अब अपने को tan थीटा निकालना है, tan x बाई 2, tan x बाई 2 कितने निकालना है, tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर यहाँ एंगल आधा है तो यहाँ पर भी एंगल आधा कर लिया, अभी थोड़े टाइम पहले बताया था, समझ में आ गया। sin x बाई 2 की वैल्यू 1/√5 अपॉन cos x बाई 2 की वैल्यू माइनस 2/√5, √5 से √5 कट गया, तो tan x बाई 2 जो फाइनली आएगा वो आएगा माइनस का 1/2। तो इस तरीके से तीनों आ गए। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का होमवर्क। इस तरीके से अपना जो चैप्टर 3 है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। चैप्टर 4 अपने सिलेबस से हट चुका है, ये अपना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वो चैप्टर सिलेबस से हट चुका है। अब अपन चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंडे से, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, थैंक यू।